हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। अपने लास्ट वीडियो में हमने इस वी नेक डिज़ाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखा था। तो आज के इस वीडियो में हम उस सेम ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। तो ये फैब्रिक मैंने ले लिया है और मैं इसमें फ्रंट पार्ट हम पहले स्टिच करेंगे। तो इस तरह से मेन फैब्रिक और इनर पार्ट को हम चारों तरफ से स्टिच करते हुए इन पार्ट को पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से बिल्कुल सफाई से हम दोनों पार्ट स्टिच कर लेंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा निकला हुआ है, इसको हम साइड से कट कर देंगे। मेन फैब्रिक में हमने थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए कटिंग करी थी। तो अब वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा निकला है उसको हम कट करके और बिल्कुल फिनिशिंग से इस पार्ट को रख लेंगे। अब दूसरी साइड का जो नेक वाला पैटर्न है, हम पहले इन दोनों पार्ट को नेक की तरफ से स्टिच करेंगे। अब ये नेक मैंने स्टिच कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा नोचिंग करते हुए हम नेक के पास से यहाँ पर कटिंग करके और इस फैब्रिक को पलट लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से जो हमारे नेक में अच्छी तरह से फिनिशिंग क्रिएट होती है। अब नाखून की हेल्प से क्रीज बनाते हुए हम इस नेक को अच्छी तरह सेट कर लेंगे और उसके बाद हम चारों तरफ से इस फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग हमारा पार्ट है इसको। तो इसी तरह से स्टिच करते हुए ये पैटर्न हम कंप्लीट कर लेते हैं। चारों तरफ से स्टिच मैंने ये कर लिया है। अब साइड का फैब्रिक इसमें भी हम कट कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब यहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट बना लेना है। दोनों पार्ट में सेंटर पॉइंट को मैच करते हुए हमें अब दोनों पार्ट जो ये हमने स्टिच किए हैं इनको स्टिच करना है। तो इस तरह से सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हमें स्टिचिंग इसकी लगानी है और फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल स्मूथली पकड़ते हुए और इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी स्टिचिंग कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथली फैब्रिक को अच्छी तरह से पकड़ते हुए। तो बिल्कुल धीरे धीरे इस फैब्रिक को पकड़ते हुए बिल्कुल सफाई से हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। और स्टिच करने के बाद इसके ऊपर एक और सिलाई हमें पक्का करने के लिए लगा देनी है। और ये वाली स्टिचिंग लगाने के बाद आप इस पर इंटरलॉक भी कर सकते हैं। तो इंटरलॉक करने से हमारा जो ये पार्ट है बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। तो इंटरलॉक मैं बाद में करूँगी इसमें। अभी हम ये दोनों पार्ट स्टिच कर लेते हैं। तो ये दोनों पार्ट मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब हमें बैक पार्ट ले लेना है। तो बैक पार्ट में हमें ये जो ये मार्किंग की हुई है इसको टैप टैप करते हुए दोनों साइड में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये मार्किंग मैंने ट्रांसफ़र कर ली है। अब मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को हमें जॉइंट करना है। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से सेट करते हुए नेक की तरफ से हमें स्टिच करना है। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में स्टिच किया था नेक, उसी तरह से स्टिच करते हुए और हमें इसको पलट लेना है। तो ये स्टिचिंग मैंने लगा ली है। अब इसको हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इस पे नाखून की हेल्प से क्रीज बनाते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा नोचिंग भी हमें इसमें नेक में लगा लेनी है। अब इसको भी हम चारों तरफ से स्टिच करके दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करते हुए और हमें इस बैक पार्ट को स्टिच कर लेना है, दोनों फैब्रिक को जॉइंट करते हुए।
तो इसी तरह से स्टिचिंग लगाते हुए मैंने चारों तरफ से बैक पार्ट को भी स्टिच कर लिया है, मेन फैब्रिक और लाइनिंग पार्ट को। अब इसके साइड से भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है चारों तरफ से। अब हमें बीच में जो हमारा डिज़ाइन हमने क्रिएट किया था, इसके चारों तरफ हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। जो मार्किंग हमने यहाँ पर लगाई हुई है सेम उसी मार्किंग के ऊपर। तो इसी तरह से चारों तरफ से हमें इसकी स्टिचिंग लगा लेनी है। अब जो हमने स्टिचिंग लगाने के बाद जो ये साइड में हमने कटिंग वाली मार्किंग की हुई है, इसके ऊपर हमें कटिंग करना है। तो इस तरह से कट करते हुए हमें चारों तरफ से इसको कट कर देना है पैटर्न को, सेम उसी मार्किंग के ऊपर जो मार्जिन वाली मार्किंग मैंने लगाई है। तो ये बीच का पार्ट हमारा अलग हो गया है। अब अलग से हमें एक लाइनिंग फैब्रिक लेना है और इस पार्ट के ऊपर इस तरह से रखते हुए और उसे पिन अप कर लेना है चारों तरफ से। तो ये पिनअप मैंने कर लिया है। अब जो हमने मार्किंग पहले लगाई हुई थी, सेम उसी मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। जो स्टिचिंग हमने पहले लगाई हुई थी मार्किंग के ऊपर, सेम उसी स्टिचिंग के ऊपर ही हमें अब फिर से स्टिचिंग करनी है, लाइनिंग फैब्रिक को इस पार्ट के साथ जॉइंट करते हुए। तो चारों तरफ से इस तरह से ये स्टिचिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। अब उसी तरह से हमें ये कटिंग कर लेनी है जैसे हमने इस डिज़ाइन को कट करते हुए की थी। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब चारों कोनों में से भी हमें यहाँ पर नोचिंग लगा लेनी है ताकि हम इसको जब पलटेंगे तो हमारा फैब्रिक इकट्ठा ना हो। तो सिलाई हमें ध्यान रखते हुए और इसकी कटिंग करनी है। अब इस पैटर्न को हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हुए और पलट लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल नाखून की हेल्प से क्रीज बनाते हुए हमें चारों तरफ से इस फैब्रिक को पलट लेना है और पलटने के बाद इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगाते हुए इसे अच्छी तरह से सेट कर देना है। तो बिल्कुल सफाई से हमें चारों तरफ से इसकी स्टिचिंग लगाते हुए और इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से चारों तरफ से स्टिचिंग लगाते हुए इस पैटर्न को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मैंने पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है स्टिच करते हुए। अब हमें बैक पार्ट के टक्स स्टिच कर लेने हैं। तो जो मार्किंग हमने लगाई हुई है टक्स के लिए, सेम उसी मार्किंग के ऊपर हमें अच्छी तरह से पकड़ते हुए और टक्स यहाँ पर लगा लेने हैं बैक पार्ट में। तो ये दोनों साइड के मैंने टक्स लगा लिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा बैक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हमें फ्रंट और जो बैक पार्ट है इनके शोल्डर स्टिच कर लेने हैं। तो दोनों साइड के शोल्डर स्टिच करने के बाद हम इसकी जो नीचे से स्टिचिंग लगानी है बैक पार्ट की, वो स्टिचिंग लगाते हुए और फोल्डिंग कर लेंगे। तो ये शोल्डर हम स्टिच कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर 14 इंच की लेंथ का मार्क करते हुए और बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टिचिंग लगा के ही इस पार्ट को कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए हमें और इसको अंदर फोल्ड कर लेना है। तो बैक पार्ट को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट में हमने डिज़ाइनर लुक क्रिएट किया था मार्किंग लगाते हुए, उस मार्किंग पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से उसी डिज़ाइन को हम थोड़ा थोड़ा हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और कट कर लेंगे। ये हाफ इंच का मार्जिन हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जॉइंट करते हुए स्टिच करेंगे।
अब हमें यहाँ पर हुक और आई की पट्टी स्टिच कर लेनी है फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से फैब्रिक मैंने ये 2-2 इंच का कट किया हुआ था पहले से ही, और इस फैब्रिक के हम स्टिचिंग लगाते हुए दोनों साइड की पट्टियाँ हम स्टिच कर लेंगे हुक और आई की। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें ये पट्टियाँ स्टिच कर लेना है, और पट्टियाँ स्टिच करते हुए हम फ्रंट पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हुकाई की पट्टी मैंने स्टिच कर ली है। अब इनको टॉप स्टिच लगाते हुए हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पर हमें हुक लगाने हैं उस साइड में हमें तुरपाई कर लेनी है। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से दोनों साइड के पैटर्न को हमें रखते हुए अच्छी तरह से इसकी लेंथ दोनों पार्ट रखते हुए सेट कर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स को स्टिच करना है। तो इस तरह से पहले स्लीव्स को हम स्टिच करते हुए और चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे, और साइड की भी हम स्टिचिंग लगा लेंगे। और अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें हम स्टिचिंग करते हुए साइड की स्टिचिंग हम लगा लेंगे, और स्लीव्स को हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो साइड की फिटिंग वाली सिलाई हम लगा लेंगे, और नीचे से मैं बाद में यहाँ पर स्टिच करूँगी। नीचे से अलग से फैब्रिक जॉइंट करते हुए इसकी फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ देती हूँ। पहले मैं स्टिच कर लेती हूँ यहाँ पर स्लीव्स को। तो स्लीव्स को मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया है चारों तरफ से स्टिचिंग लगाते हुए। अब इसको हमें ब्लाउज के साथ स्टिच करना है। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसको दोनों हमारे जॉइंट मिलाते हुए स्लीव्स और इसके ब्लाउज के, और इस तरह से हमें इसको स्टिच करना है। ब्लाउज हो या कुर्ती हो, हमें इस तरह से स्लीव्स को स्टिच करने से हमारी जो ऊपर की तरफ जो ब्लाउज या कुर्ती हमारी ऊपर की तरफ हाथ जब हम उठाते हैं तो ऊपर चढ़ता है, वो वाला जो हमारा प्रॉब्लम है ये यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। इस तरह से हमें स्लीव्स को स्टिच करना चाहिए, कुर्ती हो या ब्लाउज हो। तो मैं हमेशा इसी तरह से स्लीव को स्टिच करती हूँ। तो इस तरह से हमें पहले नीचे से स्लीव्स को स्टिच करना है, और थोड़ा थोड़ा हमें ऊपर 2-2 इंच का शोल्डर की साइड से फैब्रिक छोड़ते हुए, और पफ के लिए यहाँ पर हमें स्टिच करना है। तो पफ के लिए हमें 2-2 इंच का फैब्रिक छोड़ देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर पफ की प्लीट्स क्रिएट करनी है। तो इस तरह से मैं पफ यहाँ पर लगाते हुए और स्लीव्स को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जितना फैब्रिक हमने चुन्नटे इसमें पफ डालने के लिए लिया था वो फैब्रिक मैंने अब छोड़ दिया है। अब इस तरह से हमें चुन्नटे लगा के और ये पफ इस तरह से क्रिएट कर लेना है। तो अब मैं ये प्लीट्स छोटी छोटी डालते हुए और यहाँ पर स्लीव्स में पफ बना लेती हूँ। और इसी तरह से स्टिच करते हुए हमें दोनों साइड की स्लीव्स भी जॉइंट कर लेनी है। और स्लीव्स जॉइंट करने के बाद हमें जो हमने नीचे फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाते हुए और ब्लाउज़ के पैटर्न को कंप्लीट करना है, वो पार्ट भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से मुझे ये स्लीव्स स्टिच कर लेनी है। अगर आप पफी स्लीव्स यहाँ पर नहीं बना रहे हैं तो आप नॉर्मल तरीके से भी स्लीव्स को स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स हमें यहाँ पर डालते हुए और स्लीव्स
ब्लाउज़ के साथ स्टिच कर लेनी है। अगर आप स्लीव्स में पहले ही ये प्लीट्स डाल लें और उसके बाद आप ब्लाउज़ में इसको जॉइंट करें तो वो आप पर है डिपेंड। मैं इसी तरह से पफ क्रिएट करती हूँ ब्लाउज़ को स्टिच करते हुए। तो ये देखिए हमारा एक साइड का पैटर्न कंप्लीट हो गया है, स्लीव्स को हमने स्टिच कर लिया है ब्लाउज़ के साथ। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं हमारे जो पफ है बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से क्रिएट हुआ है स्लीव्स का। अब दूसरी साइड का भी हमें इसी तरह से स्लीव स्टिच कर लेना है और नीचे से फोल्डिंग कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं मैंने अपना पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ इसमें हुक और आई लगाने बाकी रह गए हैं। बाकी जो इसमें कोई भी हमारी कमी नहीं रही है। हुक और आई लगाने के बाद इसको हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी दोनों साइड की स्लीव्स भी बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिएट हो गई है पफी। नीचे से मैंने इसमें पफ क्रिएट नहीं किया है, नीचे से मैंने इस ओपन रखा है और बैक पार्ट भी हमारा अच्छी तरह से क्रिएट हो गया है। तो गाइज़ हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है आज का। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।